हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश को प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न बनाने का संकल्प जिन्होंने किया है और सही अर्थ में उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करने में जो कामयाब हुए हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, ब्रजेश पाठक जी, हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ब्रिजलाल जी, संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर सुषमा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प किया है कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है। दुनिया की सबसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हिंदुस्तान को बनाना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और सही अर्थ में ये सपना अगर पूरा करना है तो हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उद्योग व्यापार में वृद्धि होगी, रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी और निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसा सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है और ये अगर पूरा करना है तो हमारे जो विकसनशील राज्य है उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और अभी 8 दिन पहले मैं विदर्भ क्षेत्र से आता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी भी और हम दोनों नागपुर के हैं और हमारे यहां हमने अभी एडवांटेज विदर्भ का कार्यक्रम किया था और हमारे रीजन में 9.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज आ रही है और जब मैंने ये देखा कि वहां इतना बड़े प्रमाण पर डेवलपमेंट हो रही है, तब मुझे याद आया कि योगी जी ने जब मुझे बुलाया था तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें दुनिया से बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था और कोई भी उद्योगपति जब आता है तो पहले यह पूछता है कि पावर है क्या, पानी है क्या, रोड की व्यवस्था है क्या। अगर रोड अच्छे नहीं होंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई आएगा ही नहीं। अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 12% है, चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है और हिंदुस्तान का, हम सबका ये दुर्भाग्य है कि इसके पहले हमारी सरकार आने के पहले, मोदी जी आने के पहले उन सरकारों ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और हमने ये संकल्प किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट हम सिंगल डिजिट यानी 9% पर लाएंगे और ये अगर 9% में आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा और हमारे देश के करोड़ों युवाओं के हाथ को काम मिलेगा और हिंदुस्तान सुखी, समृद्ध और संपन्न बनेगा। और मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट नहीं रहा। केवल प्रयागराज में कुंभ के कारण 3 लाख करोड़ के जीडीपी ग्रोथ में फायदा हुआ। टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेस्टोरेंट हो, कितना काम उनको मिला है और इसलिए हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ इंजन है, इसका पेट्रोल, इसका फ्यूल
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। पर हम इस केवल रोड अच्छे नहीं बना रहे, तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने फ्यूल को भी बदल दिया है। इलेक्ट्रिक के ट्रक आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक की मशीन्स आ रही है, सीएनजी की गाड़ियां आ रही है, किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर गाड़ियां, स्कूटर, और अब किसानों ने तैयार सीएनजी भी तैयार किया है। अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा, वो ऊर्जादाता बन गया, ईंधन दाता बन गया। और अभी तो योगी जी को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो राइस स्ट्रॉ है परली, इससे हमने डांबर बनाया, और जबलपुर से नागपुर रोड पर एक डांबर रोड बनाया, पहला ट्रायल रोड, जिसके कारण सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया कि जो प्रचलित पद्धति थी उससे 50% ज्यादा अच्छा मजबूत रोड बनाया, और डांबर किसानों ने बनाया। किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से ईंधन दाता, ईंधन दाता से डांबर दाता, और अभी हाइड्रोजन दाता बनने वाला है। आपको शायद ताज्जुब होगा, मैं ये सब बातें 2004 से कर रहा हूं। लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। आखिर मैंने अपने घर में हाइड्रोजन की गाड़ी रखी, इथेनॉल की गाड़ी, 100% टोयोटो की गाड़ी रखी, इलेक्ट्रिक की गाड़ी लाई। मुझे पूछते थे इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई नहीं पूछता। 30% सेल बढ़ गया, वेटिंग लिस्ट हो गई। अब पत्रकार लोग मेरे पास आते कि आउट ऑफ टर्न इलेक्ट्रिक की गाड़ी हमें दिलाओ। यह देश बदल रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। और जिस प्रकार के, जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश के विकास को दिशा दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र, एमबीए फाइनेंस हूं, और मैं ये समझ सकता हूं कि इसमें कितना बड़ा इंपैक्ट है, कितने बड़े रोजगार है, कितनी बड़ी समृद्धता और संपन्नता है, कितनी गरीबी दूर होने वाली है। और किसानों भी मैं लगातार देखता हूं, और मुझे विश्वास है कि एक तरफ किसानों के विकास के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल, जानवर पर आधारित बिल्कुल बढ़िया से बड़ी वर्ल्ड की सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी को लेकर वहां का विकास करना, और इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाकर यहां रोजगार का निर्माण करना, दोनों बातों पर सरकार ने अच्छा काम किया है। और इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाएं, और मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसके लिए दी। मैं तो अक्सर मेरे ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी के स्टेटमेंट को मैंने लिख कर रखा है मेरे चेयर के सामने। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और आज हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा रोड नेटवर्क अब अमेरिका के आगे भी निकल गया है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा होगा, यह आपको विश्वास देता हूं। लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% में आएगी,